सो बार्सिलोना से सुपर कप फाइनल हारने के बाद रियल मैड्रिड का मैनेजर सैक हो चुका है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जाबी अलोंसो, जो कि कल रात सैक हो चुका है। एंड सैक होने के पीछे बहुत सारे रीजंस दे जा रहा है, ये नहीं वो नहीं, बट अल्टीमेटली जो रीज़न सामने आ रहा है एक्चुअल में म्यूचुअली एग्रीमेंट करके उन्होंने टर्मिनेट किया। एंड इसके पीछे का रीज़न ये है, जाबी अलोंसो को लगता है कि उसका टीम जो है, उसका जो विजन है उससे साथ मैच नहीं हो रहा है। यानी कि जाबी अलोंसो जिस तरह से अपने टीम को खिलाना चाहता है उस तरह से अपने टीम खेलना नहीं चाहता। एंड उसका टीम कहीं ना कहीं उसको एडेप्ट करना भी नहीं चाहता। यानी कि जो वही पुराने वाले हरकतें हैं, जो कार्लो अंचेलोत्ती वाले बॉल है, केओस बॉल है, कहीं ना कहीं वो अभी भी खेलना चाहते हैं रियल मैड्रिड के प्लेयर्स। एंड जाबी अलोंसो की बात करें तो उसका प्लेइंग स्टाइल बिल्कुल अलग है। उसका प्लेइंग स्टाइल पोजीशन गेम है, केओस नहीं, बल्कि एक कंपोज्ड तरीके से गेम को विन करना। अगर हम और भी चीज़ों की बात करें तो आप लास्ट के कुछ मैचेस में देख सकते हो, जितने भी बड़े टीम्स के अगेंस्ट जाबी अलोंसो जब भी खेलता है तब भी उसके अंदर वो जाबी अलोंसो बॉल गायब हो जाता है। उसके टीम के अंदर कहीं ना कहीं वो कार्लो अंचेलोत्ती की तरीके से अपने फुटबॉल खिलाता है। अब इसके पीछे दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न, जाबी अलोंसो को या तो अपने चीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि अपना जो स्टाइल है उससे हम बड़े टीम्स को हरा नहीं सकते, या फिर दूसरा रीज़न, जाबी अलोंसो ऐसा कंसिडर कर चुका है ऑलरेडी कि ये जो टीम है ये मेरा फिलोसफी त्याग कर देगा, ये मेरा फिलोसफी अपना ही नहीं चाहेगा, ये कार्लो अंचेलोत्ती का जो फुटबॉल है उसको त्याग ही नहीं करेगा। हो सकता है दोनों में से कोई एक सही हो, लेकिन अभी सिर्फ 34 गेम्स मैनेज करने के बाद 24 गेम्स पे विन लिया, 4 ड्रॉ लिया, 6 हार लिया। एंड उसके बाद जाबी अलोंसो सैक हो जाता है सिर्फ 6 महीने में। फीफा क्लब वर्ल्ड कप से स्टार्ट किया था एंड अब तक 6 महीने हुआ है। 6 महीने बाद जाबी अलोंसो सैक हो जाता है, जबकि जाबी अलोंसो को कहा जा रहा था कहीं ना कहीं नेक्स्ट जो पेप गार्डियोला के जैसे मैनेजर होने वाला है, नेक्स्ट जिदान होने वाला है रियल मैड्रिड के लिए। हालांकि जो मीडिया के रिपोर्ट्स है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें कहा जा रहा है जो आपको शायद से पसंद नहीं आएगा। सबसे पहला बात करते हैं जाबी अलोंसो के साथ उसके प्लेयर्स का रिलेशन कैसा था, है ना। अब देखो, किलियन एम्बापे के साथ जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ उसके बारे में तो हम सबको पता है। बेसिकली क्या हुआ था, जब सुपर कोपा हार गया था, सेकेंड पोजीशन वाले जो चीज़ होता था ट्रॉफी मेडल वगैरह लेने के बाद, जाबी अलोंसो अपने टीम को कहता है भाई जाओ बार्सिलोना को गार्ड ऑफ ऑनर दो एज ए स्पोर्टिंग स्पिरिट। लेकिन एम्बापे कहता है कि नहीं भाई, हम नहीं देंगे गार्ड ऑफ ऑनर। सारे टीममेट्स को बुलाते हैं, चलो भाई चलो। एंड टीममेट्स उसका बात सुन भी लेता है। अब मानो आप एक कंपनी के बॉस हो एंड आपके पास एक न्यू इंटर्न है, एंड उस इंटर्न के बात सुन के आपका सारे टीम चल रहा है, ना कि आपके पास सुन के, तो आपको कैसा लगेगा। आपके पास अगर उतना पावर होगा तो आप उस इंटर्न को जल्दी से जल्दी अपना टीम से किक आउट कर दोगे, उसका जॉब से निकाल दोगे। लेकिन क्या जाबी अलोंसो के पास वो अथॉरिटी है एम्बापे को निकाल देगा? भाई जिस प्लेयर के लिए रियल मैड्रिड 5 साल तक वेट किया एंड उसके बाद रिजेक्ट होने के बाद 5 साल लगातार रिजेक्ट होने के बाद 6वां साल में जाके फिर से पीएसजी में जाके एम्बापे के लिए भीख मांग रहा है, उस प्लेयर को भाई किस तरह से छोड़ सकती रियल मैड्रिड इतने जल्दी और इतने इजी तरीके से? मुझे तो नहीं लगता भाई ये पॉसिबल है। सब पे ऐसी बात है, यहाँ पे जाबी अलोंसो को खुद सेक्रीफाइस करना होगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई, मुझे भी ये चीज़ सही नहीं लगता कि आप क्यों अपने प्लेयर्स को इतना ज़्यादा अथॉरिटी दे रहे हो। आप अपने कोच को अथॉरिटी दो ना। एंड ये सिर्फ एम्बापे के साथ नहीं, इसके पहले हमने देखा जब एल क्लासिको जीत गया था, रियल मैड्रिड जब एल क्लासिको जीत गया था, प्रीवियस एल क्लासिको, तब भी जाबी अलोंसो के साथ विनीसियस जूनियर का हाथापाई होते हुए देखा, तू मैं होते हुए देखा। एंड ये भी कैमरा के सामने था। अब उस तुतुमे में क्या था, बेसिकली रीज़न ऐसा था कि जाबी अलोंसो ने विनीसियस जूनियर को सपोर्ट किया। चलो यहाँ से तो बात समझ में आता है। अब मेन बात यह आता है कि भाई अब सुपर कप के कुछ दिन पहले जाबी अलोंसो के जो फिटनेस कोच है वो कहता है मुझे ठीक से काम करने नहीं दिया नहीं जा रहा। अब क्यों काम करने नहीं दिया जा रहा भाई? बिकॉज जाबी अलोंसो का ऐसा विजन है कि मैच ख़त्म होने के बाद जो रिसेट सेशन होता है, जो रिकवरी सेशन होता है, वो अपने स्टाइल से होना चाहिए, न कि किसी प्लेयर के अपने स्टाइल से। वो एक मैनेजर का एक तरीका रहेगा, उससे वो करेगा। अब फेयर है ना भाई, हर प्लेयर चाहता है अपने आप अपने तरीके से रिसेट होना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो प्लेयर बार में जाके दारू पी के लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करके अपना टाइम स्पेंड करके वो रिसेट करे। अब इससे क्या होगा, उसका जो फिटनेस लेवल है वो इतना गिर जाएगा
कि उसका जो प्रीवियस फिटनेस लेवल है उसको आने के लिए उसको और 2 महीने लग जाएगा। मतलब आप एक मैच जीत रहे हो उसके लिए आप 2 महीना अपने आप को पीछे घसीट रहे हो। तो ये तो भाई मेरे ख्याल से किसी तरह से सही नहीं लगता। तो आप मैनेजर के जो रूल्स है, रेगुलेशन है उसके अंदर रह के आप पार्टी करो ना। आप पार्टी करना है तो आप अपने टीम के साथ ही पार्टी करो ना। आप अपने मैनेजर के साथ ही पार्टी करो ना, क्या दिक्कत है इसमें? आप उसमें ही थोड़ा बहुत दारू पी लो, अगर पीने का परमिशन है आपका न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा। अगर नहीं है तो कुछ और चीज़ पी लो। चीज़ का मतलब मैं चीज़ ही कह रहा हूँ, चीज़ खाओ, बर्गर खाओ, ये सब खाओ, क्या दिक्कत है भाई? आप अपना फिटनेस लेवल तो उस गलत रास्ते पे नहीं ले जा रहे हो ना। तो बेसिक बात है, आप एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप एक एथलीट हो, तो आपको एक लिमिटेड रूल्स में चलना पड़ेगा। अब आप अगर वो नहीं चल पाओगे, आप अगर कार्लो अंचेलोत्ती की तरह मतलब पुराने ज़माने के जैसे फिटनेस रख के सोचोगे कि नए ज़माने के जैसे जो यंग मॉन्स्टर है, रफीना, पेद्री, इनके अगेंस्ट आप आओगे तो अब भी सब पहले तो जाओगे ना। एल क्लासिको में ये क्या था? एल क्लासिको में तो पूरा पहला गया है रियल मैड्रिड फिजिकली। एंड सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होता, बात यह है कि आप प्लेयर्स को इतना अथॉरिटी क्यों दे रहा है रियल मैड्रिड, जबकि उसका अथॉरिटी मेन देना चाहिए मैनेजर को। मैनेजर के पास लास्ट बात होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हो रहा है एक नए आने वाले प्लेयर्स, छोटे मोटे जो कैप्टन्स है उसके पास ज़्यादा से है एक मैनेजर से। तो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड को मैनेज करने के लिए भाई एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो मैन मैनेजर हो, जो बड़े एक सेलिब्रिटी टाइप हो, जैसे कि मान लो जिदान हो या क्लॉप हो या पेप गार्डियोला हो, ऐसे मैनेजर। ऐसे छोटे मोटे जो मैनेजर है, एंजो मारेस्का, ये सब मैनेज नहीं कर पाएगा। एंड जाबी अलोंसो एक आप कह सकते हो इतना बड़ा सेलिब्रिटी मैनेजर तो नहीं था, जैसा भी हो। अब क्लॉप के बारे में मैंने नाम क्यों लिया, बिकॉज फेब्रिजियो रोमानो का खुद ये पोस्ट है कि भाई क्लॉप शायद से ज्वाइन कर सकता है रियल मैड्रिड के साथ। अब ये जो भी होने वाला है ये फिलहाल तो ऐसा माना जा रहा है कि 2026 सीज़न से स्टार्ट होगा, यानी कि 2025-26 सीज़न तक, लास्ट तक जो रियल मैड्रिड कैसिलास का मैनेजर है वो ये बंदा ये मैनेज करने वाला है। अब पता नहीं भाई कैसिलास कैसे मैनेज करने वाला है। अभी तो रियल मैड्रिड मीडिया के द्वारा प्रोपेगेंडा फैला जा रहा है कि ये अंचेलोत्ती बॉल खिलाएगा। अब भाई अंचेलोत्ती बॉल में भी तो तुम हांसी फ्लिक से पील गए हो। हांसी फ्लिक आता है 2 साल में 2 मैनेजर को सेक करवा देता है। पहले अंचेलोत्ती को सेक कर देता है, उसके बाद जाबी अलोंसो को भी सेक करवा देता है। अब दोनों का ही बॉल जो है वो फेल हो चुका है। अब मुझे नहीं पता ये नया बंदा आके रियल मैड्रिड बी टीम का बंदा आके ऐसा क्या बॉल खिलवा देगा कि भाई रियल मैड्रिड अब जीतने लग जाएगा। अब तो लग रहा है कि एल क्लासिको और ज़्यादा इंटरटेनिंग होने वाला है, बिकॉज अभी 5-6 गोल खाने वाला है रियल मैड्रिड।